आरसीबी भगदड़ की जिम्मेदार, कोहली भी गुनहगार, रिपोर्ट पर क्या बोली कर्नाटक सरकार। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 जून को हुई भगदड़ की घटना पर अपनी स्थिति रिपोर्ट को पब्लिक करे। हालांकि राज्य सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से इस रिपोर्ट को गोपनीय यानी सीक्रेट रखने का अनुरोध किया था, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने 4 जून को हुई भगदड़ का ठिकरा पूरी तरह से आरसीबी पर फोड़ दिया है और अपना पल्ला झाड़ लिया। और रिपोर्ट में क्या बताया गया है, आइए आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताते हैं। बेंगलुरु में मची भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ही जिम्मेदार बताया है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है। साथ ही में रिपोर्ट में क्रिकेटर विराट कोहली के भी एक वीडियो का जिक्र है। 4 जून को आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी, अगर आपको याद हो। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर यानी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुलिस को 3 जून को सिर्फ परेड के बारे में बताया था, लेकिन ऑफिशियली इसकी परमिशन नहीं मांगी गई थी। अब अनुमति लेना तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसमें कहा गया कि इस तरह के इवेंट्स के लिए परमिशन 7 दिन पहले मांगी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि आरसीबी ने बगैर पुलिस के विचार विमर्श के लोगों को न्योता दे दिया था। इसमें कहा गया कि सुबह 7:01 पर एक फोटो पोस्ट किया गया था जिसमें लोगों के लिए फ्री एंट्री की बात कही गई थी और विजय जुलूस के लिए न्योता दिया गया था। ये जुलूस विधानसभा से शुरू होना था और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खत्म होना था। आरसीबी ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि टीम बेंगलुरु शहर के लोगों के साथ जीत का जश्न मनाना चाहती है। सरकार का कहना है इसी बात पे कि इसके चलते 3 लाख से ज़्यादा लोग आ गए और आयोजक या फिर मतलब ऑर्गेनाइजर या फिर पुलिस इतनी भीड़ के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके अलावा कंफ्यूजन भी हुआ क्योंकि दोपहर 3:14 पर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने घोषणा कर दी कि स्टेडियम में आने के लिए पास की जरूरत होगी। अब खबर है कि इसके चलते लोग पैनिक हो गए और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन जमाने में असफल रही। एंट्री गेट पर उचित प्लानिंग नहीं हुई और गेट देरी से खोले जाने के चलते व्यवस्था बिगड़ी और भगदड़ जैसी सिचुएशन बन गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को यह आदेश दिया था कि वो 4 जून को ही भगदड़ की घटना पर अपनी पूरी स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक करे, ऑफिशियल करे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से इस रिपोर्ट को हालांकि सीक्रेट रखने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने 14 जुलाई को ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह की गोपनीयता के लिए कोई भी कानूनी आधार नहीं है, जिसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अब उन्होंने अपना तो पल्ला झाड़ लिया और आरसीबी पे पूरी तरीके से अपना ठिकरा फोड़ दिया। हालांकि अभी तक आरसीबी ने इस बारे में अपने तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।